शीर्षक सच्ची स्वतंत्रता केवल मसीह में। यूहन्ना 8:36। नमस्कार, स्वागत है आपका बाइबल संदेश टीवी पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को देखेंगे। यूहन्ना 8:36। अतएव पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, इस संसार में हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता की खोज मनुष्य स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है। इतिहास में कई देशों ने आजादी के लिए क्रांति की। भारत ने भी सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। परंतु मित्रों, बाहरी स्वतंत्रता के साथ साथ एक और गहरी स्वतंत्रता है, आत्मिक स्वतंत्रता। बाइबल हमें बताती है कि सबसे गहरा बंधन पाप का बंधन है। हम बाहर से स्वतंत्र दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से कई लोग पाप, नशे, क्रोध, अपराध बोध और बुरी आदतों के गुलाम बने रहते हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, केवल पुत्र यीशु मसीह ही सच्ची स्वतंत्रता दे सकता है। आमीन। यीशु का उद्धार के कार्य, यीशु ने क्यों कहा कि वही स्वतंत्रता दे सकता है? पहली बात, पाप से स्वतंत्रता। क्रूस पर मरकर यीशु ने हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दूसरी बात, डर से स्वतंत्रता। उसका वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को बाहर कर देता है। तीसरी बात, मृत्यु से स्वतंत्रता। यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर जय पाई। पहला कुरिन्थियों 15:55-57। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। कृपया इस उदाहरण पर ध्यान दे। जैसे कोई कैदी जेल की सलाखों में हो, बाहर की हवा देख सकता है लेकिन आजाद नहीं जब तक दरवाजा न खुले। ध्यान दे, उसी तरह पाप की कैद से केवल यीशु ही बाहर निकाल सकते हैं। आमीन। बाइबल के उदाहरण। पहली उदाहरण, इस्राएलियों की मिस्र से मुक्ति। मिस्र में परमेश्वर की प्रजा 400 वर्षों तक गुलामी में थी। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। यह केवल बाहरी दासत्व से मुक्ति थी, पर मसीह हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से सदा के लिए मुक्त करते हैं। दूसरी उदाहरण, मरियम मगदलीनी 7 दुष्ट आत्माओं से बंधी थी। यीशु ने उसे स्वतंत्र किया और वह प्रभु की सेवकाई में विश्वास योग्य बनी। तीसरी उदाहरण, पौलुस और सीलास जेल में। वे जेल में बांध दिए गए थे, पर प्रभु ने भूकंप से उन्हें छुड़ाया। यह दिखाता है कि प्रभु न केवल आत्मिक बल्कि परिस्थितियों के बंधनों से भी स्वतंत्र कर सकता है। प्रायोगिक जीवन में स्वतंत्रता। जब यीशु हमें मुक्त करते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलता है? हम अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं। हम बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं। हम शांति और आनंद से भर जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। यूहन्ना 1:12, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह स्वतंत्रता सिर्फ धर्म या नियमों से नहीं, बल्कि मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध से मिलती है। गवाही। उदाहरण, आज भी लाखों लोग गवाही देते हैं कि जब उन्होंने यीशु को अपनाया तो उन्हें शराब, नशे, आत्महत्या की प्रवृत्ति और बुरी आदतों से छुटकारा मिला। हमारी जिम्मेदारी, यदि यीशु स्वतंत्रता देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे और जी उठे। दूसरी बात, पश्चाताप करना, पाप से मुड़कर नया जीवन अपनाना। तीसरी बात, प्रतिदिन वचन पढ़ना और प्रार्थना करना ताकि हम आत्मिक स्वतंत्रता में बने रहें। गलातियों 5:1, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और फिर दासत्व के जुए में मत फंसो। ध्यान दे दोस्तों, असली स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह में है। यदि आज आप अंदर से किसी बंधन में हैं, पाप, आदत, अपराध बोध, डर या चिंता, तो यीशु आपको सचमुच मुक्त कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे पाप से मुक्त कीजिए। मैं आपके उद्धार को स्वीकार करता हूं। मुझे आत्मिक स्वतंत्रता में चलने दीजिए। यीशु मसीहा के नाम में आमीन।